मोहब्बत की शादी के बाद दोनों घरों ने दोनों बच्चों को कबूल करने से इनकार कर दिया। कुछ अरसा गुजरा, बेटा पैदा हुआ, फिर दोनों में लड़ाई हुई और शौहर ने तलाक दे दी। और उसके बाद गिड़गिड़ा कर रोने लगा कि तुम दोबारा मेरे साथ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की कहानी लाहौर से है। कहानियां तब जन्म लेती हैं जब वो होती हैं, क्योंकि ऐसे ही कहानियां नहीं बन जाती। और ये कहानियां आप तक पहुंचाने का मकसद ये है कि आपको होश के नाखन लेने चाहिए कि आपको क्या फैसला लेना है और किस वक्त लेना है। लाहौर की एक लड़की जो कि यूनिवर्सिटी की तालीम मुकम्मल कर चुकी थी और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रही थी। वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी, ना तो ज़्यादा पैसा था और ना ही गुर्बत थी। एक नॉर्मल ज़िंदगी उनकी चल रही थी। उसकी एक सहेली थी और वो सहेली जो थी वो कई बार उनके घर आती थी और उस सहेली को उनके घर छोड़ने के लिए उसका भाई आता था। और अगर इन दोनों सहेलियों ने कहीं आउटिंग पे या कहीं बाहर जाना है तो वही लड़का इनको छोड़ने भी जाता। और उसका नाम था जी अरशद। अरशद की शालमी मार्केट में एक दुकान थी। दुकान अरशद की नहीं बल्कि अरशद के वालिद की थी। ये कह लें कि उनको बाप दादा की तरफ से एक कारोबार मिला हुआ था। दुकान पे बैठता था और घर में पैसे की रेल पेल थी, कोई ऐसे मसाइल नहीं थे, क्योंकि गरीब घरों में पैसे के मसाइल होते हैं और अमीर घरों में पैसे के मसाइल नहीं होते। अमीर घरों में कुछ और चीजें होती हैं जिनकी वजह से उनकी जिंदगियां खराब होती हैं। अब ये होता था कि कभी मारिया अरशद की बहन के घर आती, मतलब अरशद के घर आती, और कभी अरशद की बहन जो थी वो मारिया के घर चली जाती। और ये दोनों काम जो थे इनको तकमील देने के लिए ज्यादातर अरशद ही इनके काम आता। एक दिन मारिया अरशद के घर आई तो अरशद की बहन जो थी वो नहा रही थी। तो अरशद ने देखा मारिया अकेली है, तो इसने मारिया के पास जाकर कहा कि मारिया, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अब कहीं ना कहीं मारिया भी उसे पसंद करती थी। जब अरशद ने ये बात की तो मारिया ने भी उसकी दावत को कबूल कर लिया। उसके बाद ये दोनों मुस्कुराए और अरशद की बहन आ गई, वो ये बातों में लग गए और इनके नंबर तो एक दूसरे के पास थे ही। और इसके बाद इनकी फोन पे बात होने लगी। फोन पर एक दूसरे से बात करनी, घंटों मैसेजेस करने, और ये मोहब्बत आगे बढ़ती रही। मारिया को लगता था कि उसके घर वाले जो हैं बड़ी आसानी से मान जाएंगे, और दूसरी तरफ अरशद को भी यही था कि ये मेरी बहन की सहेली है तो मेरे घर वाले जो है इनकार नहीं करेंगे। अब कुछ वक्त गुजरा तो अरशद ने मारिया से कहा कि तुम ऐसे करो कि अपने घर वालों को भी बताओ और मेरी बहन जो है उससे भी बात करो, ताकि वो हमारे घर में बात कर सके और हम दोनों शादी कर लें। एक दिन अरशद की बहन इनके घर आई है तो मारिया ने उससे कहा कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उसने कहा जी करें। तो मारिया ने उसे सारी सिचुएशन बताई और बताने के बाद अरशद की बहन जो है वो थोड़ा सा मुस्कुराई है और मुस्कुराने के बाद नॉर्मल सा खामोश होगी और कहती ठीक है, मैं घर जाके बात करूंगी। अब वो घर गई है। घर जाकर उसने अरशद के वालिदैन जो थे उनके वालिदैन उनसे क्या बात की है समझ नहीं आई, लेकिन अरशद के वालिद ने फोन उठाया और मारिया के वालिद को फोन करके अच्छी अच्छी बातें सुना दी। उनकी खूब बेइज्जती की कि तुम लोग हमारे कारोबार की वजह से हमारे बेटे के ऊपर डोरे डाल रहे हो, तुम लोगों ने हमारे बेटे को फंसाया है। और ये बात जब मारिया के घर वालों को पता चली तो वो बड़े हैरान हुए। अब मारियो को भी घर से अच्छी खासी डांट पड़ी और दूसरी तरफ अरशद जो था उसे भी अच्छी खासी उधर से सुनने को मिली। अब उन्होंने कहा कि तुम लोगों की शादी किसी सूरत नहीं हो सकती। इधर अरशद और मारिया एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार थे और दूसरी तरफ ये दोनों इतने स्ट्रांग थे। अरशद कारोबार की वजह से स्ट्रांग था, रोज लोगों से उसका मेल मिलाप होता था, और मारिया जो थी वो पढ़ी लिखी थी, फैसले लेने जानती थी। दोनों ने मिलकर एक फैसला लिया कि हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अमूमन दो ही चीजें होती हैं, या तो एक दूसरे को छोड़ दिया जाता है या फिर घर से भागकर शादी हो जाती है। अब जैसे ही इन्होंने कोर्ट मैरिज की है, दोनों घरों में पता चला तो मारिया के घर वालों ने कहा कि तुम हमारे लिए मर गई, हम मर भी जाएं तो तुमने हमारे घर नहीं आना, हमारा मुंह देखने ना आना। और दूसरी तरफ अरशद को भी यही बात सुनने को मिली। अब इन दोनों ने मिलकर सोचा कि चलो हम लोग कुछ करते हैं। एक मकान लाहौर के अंदर ही किराए पर लिया, हल्के किराए पे, और उसमें रहने लगे। अब मारिया पढ़ी लिखी थी और उसने अरशद से कहा कि देखो परेशान नहीं होना, हम दोनों नौकरी करेंगे, हमारी जिंदगी चलने लगेगी। और इन दोनों ने नौकरी ढूंढ ली। मारिया को जो नौकरी मिली उसकी अच्छी खासी तनख्वाह थी और अरशद जो था वो पढ़ा लिखा नहीं था ज्यादा, बाप के कारोबार पे ऐश कर रहा था, बाप का थोड़ा बहुत नाम भी था। तो इसको कहीं ना कहीं एक नौकरी मिल गई, लेकिन इतनी ज्यादा तनख्वाह वाली नहीं थी। मजदूरी की नौकरी थी दुकान पर, उसने करनी शुरू कर दी। अब ये दोनों सुबह जॉब पे जाते और शाम को वापस आते। अरशद के पास जो गाड़ी वगैरह थी वो उसके घर वालों ने सब कुछ उससे ले लिया था। अरशद ने किस्तों पर एक मोटरसाइकिल ली और सुबह उसी पर अपनी बेगम को नौकरी पे छोड़ता, और शाम को जब छुट्टी होती तो दोनों का टाइम तकरीबन एक ही था। अगर बेगम को थोड़ी लेट भी छुट्टी होती तो अरशद वो टाइम दुकान पर गुजारता जहाँ काम करता था और फिर इकट्ठे घर आ जाते। इसी तरह से 5 साल गुजर गए और इन 5 सालों के दौरान इनकी कई बार लड़ाई भी हुई।
इनके दरमियान नोक-झोंक होती रहती थी और इनका एक बेटा भी हो चुका था। अब ये नोक-झोंक क्यों होती थी? अरशद जो था वो ये सोचता था कि मैं मर्द हूँ, मेरी हुक्मरानी होनी चाहिए, मैं ये करूँ, वो करूँ, वो करूँ। अब एक दिन क्या होता है कि मारिया जो है वो अपने घर वालों से किसी बात पर राब्ता करना चाह रही होती है और ये बात अरशद को पता चलती है। लेकिन जब इनकी घर वालों से अलहदगी हुई थी, इन्होंने निकाह किया था, तो अरशद ने और मारिया ने मिलकर ये फैसला तय किया था, एक रूल बनाया था कि अगर किसी एक के घर वाले मनाने के लिए आ भी जाते हैं तो हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक दूसरे के घर वाले ना आए। ये बड़ा सख्त किस्म का इन्होंने रूल बना लिया था। अब मारिया जो है वो अपने घर वालों से राब्ता करना चाह रही थी। अरशद को जब ये पता चला तो अरशद ने आओ देखा ना कुछ ताओ देखा, उसकी अच्छी खासी तेरी ऐसी तैसी बड़ी गालियां दी और उसको कहा कि तुझे मेरे बगैर ही उनसे राब्ता करने की कैसे हिम्मत हुई। अरशद ने कहा कि तुम्हें मेरी तरफ से तलाक है। अब तलाक दे के एक अरशद जो है वो चला गया बाहर और रात को लेट घर आया और इसी तरह से सो गया। 2-3 दिन गुजरे, अरशद को अपनी गलती का थोड़ा एहसास हुआ तो अरशद, क्योंकि प्यार करने वाले अगर सच्चे हो ना तो फिर इनमें थोड़ी बहुत नोक चोक चलती रहती है, लेकिन अरशद ने उसको वापस अपनी तरफ रजू किया और इन दोनों में सुलह हो गई। अब उसके बाद जिंदगी चलने लगी तो इनका बेटा स्कूल जाता था, उनको अरशद ही छोड़ने जाता था, अरशद ही लेके आता था। एक दिन क्या हुआ कि अरशद छुट्टी के बाद घर आया तो इसकी बेगम ने कहा कि बेटा कहाँ है? तो अरशद ने कहा कि मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि अम्मी लोगों से सुलह कर लें, तो मैं अपनी बहन की जो इसकी सहेली थी उसके ज़रिए अम्मी से बातचीत हुई है, तो मैं आज बेटे को उनसे मिलवाने ले गया था तो वो अपने पोते को देखकर रो पड़ी और उसको गले लगा के खेलने लगी और उन्होंने कहा कि इसको आज इधर ही छोड़ जाओ। अब जब ये बात हुई तो इधर जो मारिया थी उसने भी तैश पकड़ा। अब ये दोनों में गहमा गहमी रहती थी। मारिया उसके ताने सुनने की वजह से आगे से लड़ती थी या अरशद जो था वो ताने देता था। दोनों मतलब किसी ना किसी वजह से एक दूसरे से मुकाबला करते थे। अब मारिया ने मुकाबला शुरू कर दिया कि तुमने मेरे बगैर कैसे उनसे सुलह कर ली, तुमने रूल क्यों तोड़ा, जब मैंने तोड़ा था तुमने मुझे कितनी सुनाई थी, अब तुमने क्यों रूल तोड़ा है। अब इन दोनों के दरमियान बातचीत होने लगी और मारिया कहती तुम अभी जाओ बच्चे को लेके आओ। अब बात होते होते 1 घंटा गुजरा और उसके बाद ये दोनों मोटरसाइकिल पे बैठे हैं और बच्चे को लेने चले गए। अब रास्ते में इनकी लड़ाई होती जा रही है। एक जगह पे अरशद ने मोटरसाइकिल रोकी है और रोककर मारिया को कहा कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। अब दूसरी तलाक थी और उसके बाद इसने मोटरसाइकिल चलाई है, मारिया को उतारा और चला गया। मारिया वहां से रिक्शा लेकर अपने फ्लैट पे वापस आती है और रोए जा रही है कि ये क्या जिंदगी उसकी चल रही है, एक मुसीबत बनी हुई है। अरशद गया, बच्चे को ले आया और लाकर घर में दोनों गुस्से से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। कुछ 6-7 दिन गुजरे, अरशद ने फिर रजू किया। अब इन दोनों के दरमियान में फिर वो तू मैं हुई थोड़ी बहुत, उसके बाद सुलह हो गई, दोनों ने एक दूसरे से माफ़ी मांगी और फिर से ये रहने लगे। अब कुछ टाइम गुजरा तो रमज़ान का महीना था और मारिया की जो अम्मी थी वो घर पे कुछ काम शाम कर रही थी और अचानक से उनको हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक आता है, उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं। मारिया के रिश्तेदार उसको बताते हैं कि तुम्हारी अम्मी हॉस्पिटल में है। मारिया अरशद को बताए बगैर हॉस्पिटल चली जाती है। अरशद घर आता है और आकर पूछता है कि कहाँ हो जब फोन किया तो। मारिया कहती है अम्मी को इस तरह से हार्ट अटैक आया था और मैं यहाँ आ गई हूँ। अरशद ने उसे कहा कि ठीक है, तुम अगर 1 घंटे के अंदर वापस नहीं आती तो समझो मेरी तरफ से तुम्हें तलाक है, तुम मेरे पूछे बगैर कैसे वहां चली गई। अब मारिया सोच रही है कि मेरी माँ मौत और जिंदगी की कश्मकश में झोल रही है, मैं यहाँ रहूं या अरशद के साथ जाऊं। और दूसरी तरफ उसने शर्त ही ऐसी रख दी थी कि 1 घंटे में ना आई तो समझो तीसरी तलाक है मेरी तरफ से, तुम फारिग हो। अब मारिया परेशान है, लेकिन मारिया ने जो फैसला लिया वो यही था कि उसे अपनी माँ के पास रहना है। वो वहीं पर रही, उसकी बहनें भी वहां पर थी, तो उन्होंने वहां पर कुछ यासीन पढ़ रही हैं, कुछ दरूद पढ़ रही हैं, इस तरह से बैठे हैं। ट्रीटमेंट तो हॉस्पिटल वाले कर रहे थे। अब तकरीबन 3.5 घंटे के बाद मारिया जब पहुंची है और इस 3.5 घंटे के दौरान अरशद मारिया को फोन करता है, मारिया ने फोन अटेंड नहीं किया, काटती रही है। घर पहुंची है तो पहुंचते ही पहले तो अरशद ने मारिया के ऊपर हाथ उठाया, उसको मारा, अच्छे से उसकी पिटाई लगाई और उसके बाद कहता है कि बस ठीक है तुम रहो इधर। अरशद ने अपने कपड़े उठाए हैं और उठाकर अपनी माँ के घर चला गया। अब मारिया के लिए परेशानी बन गई। मारिया रोती रही सारी रात और उसके बाद तकिए के नीचे सर रखा और सो गई। अब सुबह उठी है और मारिया ये सजा क्यों भुगत रही थी। मारिया ने एक ऐसे शख्स से शादी की थी जिसको वो पसंद करती थी और ये मोहब्बत की शादी घर वालों के अगेंस्ट जाकर हुई थी। दोनों के घर वाले इनको कबूल नहीं कर रहे थे। अरशद के घर वालों ने तो उसे कबूल कर लिया था, लेकिन मारिया के घर वाले जो थे वो नहीं कर रहे थे। अब मारिया रोती रही और उसके बाद अरशद अपने बाप के घर चला गया। बाप के घर गया, बाप ने गाड़ी दे दी, दुकान दे दी कि ये लड़कर आ गया है। और मारिया जो है वो कुछ
उलमा के पास गई और बहुत से उलमा से पूछा कि ये तलाक हो चुकी है या नहीं। तो जो ज़्यादातर उलमा थे उन्होंने कहा कि तलाक हो चुकी है, कुछ ने कहा नहीं हुई। तो मारिया जो है वो परेशान थी। अब जो कह रहे थे कि तलाक हो चुकी है वो ज़रा बड़े उलमा थे, लेकिन मारिया को तसल्ली नहीं हो रही थी। मारिया ने क्या किया कि अदालत से रुजू किया और इसी दौरान अरशद जो है एक दो बार उसके पास भी आया, लेकिन मारिया ने कहा नहीं, तुमने रोज का ड्रामा बना रखा है, कभी तलाक दे दी, कभी रुजू कर लिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मारिया ने खुला का दावा दायर किया और खुला ले ली। दूसरी तरफ अरशद के घर वाले जो थे ना वो बड़े खुश थे कि इससे जान छूटी। अब मारिया जो है अपने इस किराए के फ्लैट में रह रही थी और नौकरी उसकी ठीक थी, वो इतना पैसे कमा लेती थी कि उसकी जिंदगी इसी फ्लैट में गुजर सकती थी। अपने बेटे के साथ इसी फ्लैट में रहती थी, क्योंकि जब उसने खुला ली थी तब उसने अदालत के जरिए अपना बेटा जो है अपने पास ले लिया था। एक दिन अरशद आया और आके उससे माफी शाफी मांगी है, उसने कहा नहीं तुम जाओ। और दूसरी तरफ अरशद का एक दोस्त था यासीन। यासीन जो है वो अक्सर मारिया के साथ राब्ते में था और कई बार वो इनके घर भी आते थे। अब हो सकता है कि यासीन पहले से ही मारिया को पसंद करता हो, लेकिन यासीन जो था वो शादीशुदा था। मारिया 6 महीने तक इसी घर में रही और उसके बाद इसके घर वाले आए और इसको अपने घर ले गए। मारिया ने कुछ सुखद सांस लिया, अपने घर ले गए। उसके बाद मारिया जो है वो फिर भी अपने आप में कहीं ना कहीं बोझलपन महसूस करती थी कि उसने ये क्या गलती की थी माँ बाप के खिलाफ जाकर, ये मोहब्बत जिसने उसको रुसवा करके रख दिया। मारिया की जवानी जो थी वो ढलना शुरू हो चुकी थी और दूसरी तरफ जो यासीन था वो मारिया से अक्सर राब्ते में रहता है। 1 साल गुजरा तो एक दिन यासीन का फोन आया और यासीन ने बड़े धीमे से लहजे में कहा कि मारिया कैसे हैं आप। मारिया ने कहा मैं ठीक हूँ। तो मारिया मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, अगर आप मुनासिब समझे। मैं ये आपके ऊपर फैसला थोपना नहीं चाहता, मैं सिर्फ आपसे राय चाहता हूँ। मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। यासीन ने कहा कि आप मेरे निकाह में आ जाएं, लेकिन इस पर एक चीज जो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। वो क्या? यासीन ने कहा कि मैं निकाह के साथ अपने रिश्तेदारों को नहीं बता पाऊंगा कि मैं आपसे निकाह कर चुका हूँ, वो बाद में बताएंगे, फिलहाल मैं आपसे निकाह कर सकता हूँ। मारिया ने कहा कि कम से कम इतना तो हो कि 20-25 आपके दोस्त और उनकी बेगमात हों, ताकि उनको पता हो कि हम दोनों निकाह में हैं। तो यासीन ने कहा ये कोई मसला नहीं है, ये मैं कर दूंगा। अब इन दोनों का निकाह हो गया और यासीन और मारिया जो है वो हंसी खुशी रहने लगे। यासीन ने मारिया को एक घर लेके दिया, गाड़ी दी, सब कुछ दिया। और मारिया कहती है कि जब मैं यासीन के निकाह में गई तो मुझे पहली बार एहसास हुआ कि शौहर क्या है, शौहर की अपनायत क्या होती है, किस तरह से शौहर अपनी बीवियों को ट्रीट करते हैं। जबकि मैं जितना अरसा भी अरशद के साथ रही थी मुझे हर वक्त तकलीफ ही मिलती थी, कहीं ना कहीं अरशद की बातें जो मुझे चुभती रहती थी। अब मारिया और यासीन जो है वो इकट्ठे रहने लगे और इनकी शादी जो है वो तकरीबन 2-3 साल गुजर चुके थे। दूसरी तरफ अरशद जो है उसके घर वालों ने भी उसकी शादी कर दी थी। माँ बाप ने अपनी पसंद की बहू लाए थे, लेकिन वो बहू भी मारिया की तरह अच्छी नहीं निकली और अरशद ने उसको भी तलाक दे दी थी। अब 3 साल इसकी शादी को गुजर चुके हैं, यासीन के साथ इसकी अच्छी जिंदगी गुजर रही है और उधर से अरशद साहब जो है उनको बेगम और बेटा याद आ गए। अरशद साहब ने मारिया से टेलीफोन पर राब्ता किया और उसे कहा कि देखो मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, तुम यासीन से तलाक लो और मुझसे शादी कर लो और इतने रोने धोने के मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, मैंने गलती कर ली थी, मुझे अब एहसास हो गया है कि मैं गलत था, मैं अब दोबारा कभी भी तुमसे लड़ाई नहीं करूंगा। तो इसी तरह से इन दोनों के दरमियान बातचीत चलती रही। अब मारिया जो है अपने शौहर से लड़ाई कर रही है। मारिया अपने शौहर से लड़ाई कर रही है कि तुम अपनी बीवी और घर वालों को बताओ कि तुम मेरे साथ निकाह कर चुके हैं। जबकि यासीन कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं अभी ये नहीं कर सकता हूँ, मेरी बेटी और बेटा जवान है, मैं उनकी शादी कर लूँ उसके बाद मैं तुम्हें उसी घर में ले जाऊंगा, फिर चाहे जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल तुम इतना बर्दाश्त करो। लेकिन मारिया उसको अरशद ने रोने धोने और मिन तरले इतने किए थे कि मारिया कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बहक चुकी थी। लेकिन आज मारिया इस जगह पे खड़ी है कि वो मशवरा चाहती है कि उसे क्या करना चाहिए। अब उसे क्या अरशद के पास वापस जाना चाहिए या फिर यासीन की बात माननी चाहिए, जिसने उसको मान सम्मान सब कुछ दिया, पैसा दिया, गाड़ी दी, बंगला दिया और इज्जत दी, कभी उसने गालियां नहीं दी, कभी उसने उसको बुरा भला नहीं कहा और ये जिंदगी जो है उसकी रंगीन कर दी, खुशहाल कर दी। अब आप लोग बताएं कि यहाँ पर मारिया क्या करे। मैं आपसे यहाँ पर यही कहना चाहूंगा कि हम लोग जब शादी करके किसी की बेटी को अपने घर लेके आते हैं, बीवी बनाकर, बहू बनाकर या सौतन, नंद, कुछ भी कह लें, तो कोशिश किया करें, ये सोच लें कि वो किसी की बेटी है, वो उस घर से आई है जिस घर से कभी उसको किसी ने उफ तक नहीं कहा था। वो घर की सबसे लाडली होती है, घर में सब उसको अक्लमंद कहते हैं और आपके यहाँ आते ही आप उसको डंगर, खोता, जो भी दिल में आए वो कहना शुरू कर देते हैं।
आपके पास अगर कोई स्टोरी है तो हमें इनबॉक्स कर सकते हैं और बताइएगा कि मारिया को क्या करना चाहिए। बाकी मेरा मशवरा यही है कि उसे यासीन के साथ रहना चाहिए। अरशद आज नहीं तो कल फिर उसी तरह की बातें करेगा, क्योंकि अरशद कम पढ़ा लिखा है और मार्केट में दुकान पर बैठना, और वो शायद बेगमात को भी गाहक ही समझता है जिनके साथ तू मैं हुए और गाली गलौज किया जाता है। अल्लाह हाफिज।